वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आए हैं। हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। प्लेन फैब्रिक है अगर आपके पास तो ये डिज़ाइन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कुछ लाइंस। उससे पहले हमने ऊपर से निशान लगा लेने हैं। 2 इंच के फासले पर निशान लगाया है मैंने, ताकि ये गले का कोई रफली मैं ड्रॉ कर लूँगी हल्का फुल्का सा। और हमने लाइंस ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी हैं। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट लाइन ड्रॉ की है, फिर उससे शॉर्ट, फिर लॉन्ग और फिर थोड़ी सी शॉर्ट। इस तरह करते करते एक साइड पे हम शॉर्ट और लॉन्ग और उससे कुछ कम ज़्यादा इस तरह करके रैंडमली लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। और अब दूसरी साइड से भी एज़ इट इज़ कोशिश करेंगे कि उसी तरह से हमारी लाइंस ड्रॉ हो जाएं और दूसरी साइड की लाइंस भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि डिज़ाइन बनाने में बहुत आसान हो और दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त और बुटीक स्टाइल आपको डिज़ाइंस में सिखाऊं, ताकि आप आसानी से घर बैठे अपनी सिलाई खुद कर सकें। यहाँ पे इन लाइंस को आप अगर सीधा नहीं ड्रॉ करते तो तिरछी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है सिंपल सी नलकी, आप चाहें तो रेशमी धागा भी ले सकते हैं। और मैंने ऊपर से ये नलकी डाली है और नीचे से भी नलकी डल सकती है, वो फिर आप बुकरम पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक लाइन स्टिच की, उसके दोबारा उसी लाइन को दोबारा सिलते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। इस तरह से हमारी लाइन डबल स्टिच हो जाएगी और परमानेंट हमारी जो लाइन है वो अच्छे से ब्लैक कलर में नज़र आएगी। तो दूसरी लाइन को भी एज़ इट इज़ हम लाइन के ऊपर स्टिच करना शुरू करेंगे और दोबारा से भी उसी लाइन के ऊपर हम अगेन सिलाई लगा लेंगे और इस तरह करते करते तमाम लाइंस को हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारा आसानी से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये डिज़ाइन कंप्लीट अभी नहीं है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि और हमने इस पे क्या क्या एम्बेलिशमेंट करनी है। लाजमी देखिएगा। आजकल बहुत ही ज़्यादा प्लेन फैब्रिक की 2 पीस इन है और इसके साथ शॉल, क्योंकि सर्दियां हैं, शॉल प्रिंटेड में आ जाती है। तो इस तरह से डिज़ाइन करके आप अपने कपड़ों को बुटीक स्टाइल बना सकते हैं। नई से नई डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको नित नई डिज़ाइनिंग आइडियाज़ बनाना सिखाऊं। तो वीडियो को अगर आप देख ही रहे हैं तो वीडियो जल्दी से लाइक कर लीजिए और इसी तरह से आसान से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत और आसान से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ बनाने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसके अलावा भी अगर आप कोई भी डिज़ाइन आपको मुश्किल लगे या कोई और आपको सिलने में दुश्वारी हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको वो डिज़ाइन बनाना सिखा दूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरी यही कोशिश है कि आसान तरीके से और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से आपको बुटीक स्टाइल डिज़ाइनिंग आइडियाज़ बताऊं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इन लाइंस के ऊपर बहुत ही आसानी से यहाँ पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ और हमारा डिज़ाइन भी बनता जा रहा है। तो जल्दी से इस डिज़ाइन को एक साइड से हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और आइडिया मैं आपको देती चलूँ कि अगर आपकी प्रिंटेड शलवार है, ट्राउज़र का कपड़ा प्रिंटेड है, तो प्रिंट के हिसाब से आप मुख्तलिफ़ कलर के धागे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लुक देते हैं। ये देखिए एक साइड का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब दूसरी साइड से भी हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी डिज़ाइन मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे बुकरम के ऊपर मैंने गले की कटिंग की थी। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि चौड़ाई और लंबाई कितनी है। टोटल चौड़ाई हमारी 5.5 इंच है और यहाँ पे गले की लंबाई हमारे पास 3 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। सबसे पहले हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए लाइन को स्टिच करेंगे, क्योंकि नए सीखने वालों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि गला उनका बिल्कुल सीधा नहीं आता दोनों साइड से, तो हम दरमियान से लाइन स्टिच कर लेंगे। आप अगर चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं गले को। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल बुकरम के पास पास से हमने अब सिलाई लगा लेनी है गोलाई की शेप। और बुकरम को आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगानी है।
क्योंकि जब हम मोड़ेंगे तो फिर हमारी सिलाई जो है वो अच्छे से मुड़ जाएगी और कपड़े में कोई झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए हम सिलाई लगा चुके हैं। अब दरमियान का फैब्रिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जहाँ पे ज़रूरत हो हम कट्स के निशान लगा लेंगे, कट्स लगा लेंगे। हमेशा ये याद रखिए कि जहाँ पे भी गोलाई आती है वहाँ पे हमने कट्स लगाने होते हैं, क्योंकि कट्स लगाने से हम जब फैब्रिक को दूसरी साइड पे पलटते हैं तो वो आसानी से पलट जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमने कट्स लगा लिए हैं। अब इस बुकरम को हम पलटते हुए बुकरम के बिल्कुल ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा लेना है। इससे ये होता है कि हम जब इसको मोड़ेंगे तो ये बहुत आसानी से मुड़ जाएगा। अब इस सिलाई को कंप्लीट करके इसको अब हम इस तरह से मोड़ लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको फिंगर्स की मदद से अच्छे से दबाते हुए इसको सेट कर लूँगी। प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको तुरपाई कर लेंगे बैक साइड से और यहाँ पे मेरे पास हाफ पर्ल्स हैं। इनको हम ग्लू की मदद से अटैच कर लेंगे, ग्लू की मदद से लगा लेंगे और इस तरह से हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी है। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा।